इस दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा हमारे अंदर हलचल मचाती है तो वो है हमारी सोच। सोच जो कभी हमें सपनों तक ले जाती है और कभी बिना कुछ किए ही तोड़ देती है। कभी छोटी सी बात को बड़ा बनाकर हमें रात भर जगाए रखती है और कभी बेवजह का डर, स्ट्रेस और बेचैनी हमारे अंदर भर देती है। पर क्या हर सोच सच होती है? क्या जो दिमाग कहता है वो मान लेना ही जरूरी है? क्या हो अगर हमारी सफरिंग की असली वजह हमारी सोच ही हो? जोसेफ nguyen की ये किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बिल्कुल इसी सच को उजागर करती है। ये किताब तुम्हें सिखाएगी कि कैसे अपनी सोच को पहचानो, कैसे उससे अलग हो जाओ और कैसे बिना सोचे भी शांति, प्यार और आजादी से जिया जा सकता है। यहां हर चैप्टर एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारे ही दिमाग के खेल दिखाएगा और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी। अब सवाल ये है, क्या तुम वाकई अपनी सोच से परे जाकर खुद से मिलने के लिए तैयार हो? अध्याय 1, दुख की जड़ तक पहुंचने की यात्रा। कई लोग जिंदगी भर दुख से जूझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर मानसिक और भावनात्मक दुख हमारी सोच की देन होता है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के पहले चैप्टर में लेखक जोसेफ गुयेन बताते हैं कि दुख और दर्द दो अलग चीजें हैं। दर्द जरूरी है, लेकिन दुख एक चॉइस है। जब कोई बुरा अनुभव होता है तो हम दो तीरों से घायल होते हैं, एक वो जो सच में होता है और दूसरा वो जो हम अपनी सोच से बनाते हैं। यही दूसरा तीर असली सफरिंग पैदा करता है। जोसेफ अपनी खुद की कहानी बताते हैं, कैसे उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी, थेरेपी ली, हर तरह के सेल्फ हेल्प तरीकों को आजमाया, लेकिन फिर भी उनका दुख नहीं गया। असल जवाब उन्हें तब मिला जब उन्होंने समझा कि सफरिंग बाहर की दुनिया से नहीं, हमारी सोच से आती है। बुद्ध ने कहा था कि पहला तीर यानी दर्द हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा तीर हमारी रिएक्शन, हमारी सोच, वो हमारे कंट्रोल में होता है। यही समझ पहली बार लेखक को राहत देती है। जोसेफ बताते हैं कि हम ज्यादातर समय सोचते रहते हैं, बार बार पुराने हादसों को याद करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, खुद को दोष देते हैं और इसी चक्कर में हम अपनी सफरिंग को खुद बढ़ाते रहते हैं। पहले चैप्टर का सबसे अहम मैसेज ये है, अगर हम अपनी सोच को पहचान लें और उससे खुद को अलग करना सीख जाए तो हम अपने दुख को जड़ से खत्म कर सकते हैं। यही पहला कदम है सच्ची इनर पीस की तरफ। अध्याय 2, हर दुख की असली जड़। जोसेफ गुयेन इस चैप्टर में साफ बताते हैं कि हमारी सफरिंग की जड़ हमारे आसपास की सिचुएशंस या लोग नहीं है, बल्कि हमारी खुद की सोच है। यानी हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं, न कि वो चीज असल में क्या है। लेखक एक कैफे का उदाहरण देते हैं जहां एक इंसान चिंता में डूबा है और ठीक उसके पास बैठा दूसरा व्यक्ति शांति से कॉफी का आनंद ले रहा है। दोनों एक ही माहौल में हैं, लेकिन उनके अनुभव पूरी तरह अलग हैं क्योंकि उनकी सोच अलग है। जोसेफ कहते हैं कि हम रियलिटी में नहीं, अपनी सोच की रियलिटी में जी रहे होते हैं। हर इंसान किसी भी घटना को अपने नजरिए से देखता है, वही नजरिया उसे खुशी या दुख देता है। एक ही नौकरी किसी के लिए सपनों की चीज हो सकती है और किसी दूसरे के लिए नर्क से कम नहीं। फर्क सिर्फ सोच का है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल हिस्सा एक सवाल है। अगर तुम्हें वो सोच न आए कि तुम्हें अपनी जॉब से नफरत है तो तुम कौन बनोगे? लेखक यही समझाने की कोशिश करते हैं, हमारी भावनाएं सीधे सीधे हमारी सोच से बनती हैं। जब हम सोचते हैं कि कुछ बुरा है तभी वो बुरा महसूस होता है। अगर वो सोच ही ना हो तो भावनाएं भी बदल जाती हैं। इसलिए अगर हम अपनी सोच को पहचानना और उससे दूरी बनाना सीख जाएं, तो हम किसी भी सफरिंग से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि असली जड़ बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अध्याय 3, हम सोचते ही क्यों हैं? इस अध्याय में जोसेफ गुयेन समझाते हैं कि इंसान का दिमाग सोचना क्यों शुरू करता है और इसका असली मकसद क्या है। हमारे दिमाग का मुख्य काम है हमें जिंदा रखना, यानी सर्वाइवल। यही वजह है कि हमारा माइंड लगातार खतरे तलाशता है,
चाहे वो असली हो या सिर्फ कल्पना में। दिमाग सिर्फ एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है जो हमें संभावित खतरे से बचाने के लिए सोचता रहता है। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और यादों के आधार पर फ्यूचर के लिए डर या चिंता पैदा करता है। लेकिन ये सोचने की आदत जरूरी नहीं कि हमारी खुशहाली के लिए भी सही हो। लेखक बताते हैं कि हमारा माइंड हमें जिंदा रख सकता है, लेकिन वो हमें खुशी, प्यार और शांति नहीं दे सकता। वो काम हमारी कॉन्शियसनेस और आत्मा का है। हम सोचकर सिर्फ प्रॉब्लम्स को बार बार दोहराते हैं, उन्हें हल नहीं करते। अगर हम हमेशा माइंड की सोच को फॉलो करेंगे तो हम हमेशा स्ट्रेस, डर, एंजाइटी और नेगेटिव इमोशंस में फंसे रहेंगे। लेकिन जब हम इस बात को समझते हैं कि माइंड का काम सिर्फ खतरे से बचाना है, तो हम उससे अलग हो सकते हैं और अपनी चेतना से जुड़ सकते हैं। इस अध्याय का मैसेज है, माइंड का रोल है सर्वाइवल, लेकिन जिंदगी को फुलफिल करने के लिए हमें उससे आगे बढ़ना होगा। माइंड ने हमें यहां तक पहुंचाया है, लेकिन अब अगर हमें सच में जीना है शांति, प्रेम और आनंद के साथ, तो हमें अपनी सोच से परे जाना होगा। अध्याय 4, थॉट्स बनाम थिंकिंग। इस चैप्टर में जोसेफ ग्वेन एक बेहद जरूरी फर्क समझाते हैं थॉट्स और थिंकिंग में। वो कहते हैं कि थॉट्स यानी विचार अपने आप आते हैं। ये एक एनर्जी की तरह होते हैं जो यूनिवर्स से आते हैं और बिना किसी कोशिश के हमारे माइंड में प्रकट होते हैं। लेकिन थिंकिंग यानी इन थॉट्स पर सोचते रहना एक एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें हम एनर्जी लगाते हैं। थॉट्स हमारे दिमाग में बिना कोशिश के आते हैं और वो नेचुरल होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन पर सोचने लगते हैं यानी विश्लेषण करते हैं, जज करते हैं, डरते हैं, वहीं से सफरिंग शुरू होती है। थिंकिंग ही असली साइकोलॉजिकल सफरिंग की वजह है। जोसेफ एक आसान उदाहरण से समझाते हैं, जब हम एक अमाउंट सोचते हैं जो हम साल भर में कमाना चाहते हैं, तो वह थॉट खुद ब खुद आता है और अच्छा महसूस होता है। लेकिन जैसे ही हम उस थॉट पर थिंक करना शुरू करते हैं, जैसे ये तो नामुमकिन है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके लायक नहीं हूं, वहीं से स्ट्रेस, डर और नेगेटिव फीलिंग्स शुरू हो जाती हैं। असल में थॉट्स क्रिएट करते हैं और थिंकिंग डिस्ट्रॉय करती है। पॉजिटिव थॉट्स जब वो सोच से जुड़े नहीं होते, हमें लाइट, फ्री और इंस्पायर्ड महसूस कराते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन पर थिंक करने लगते हैं, ईगो, डर, लिमिटेड बिलीफ्स और नेगेटिव प्रोग्रामिंग उसे दबा देती है। इस चैप्टर का मैसेज सीधा है, थॉट्स आने दो, लेकिन उन पर जरूरत से ज्यादा सोचो मत। थिंकिंग ही दुख की असली शुरुआत है। अध्याय 5, अगर हम वही महसूस करते हैं जो हम सोचते हैं, तो क्या पॉजिटिव सोचना जरूरी है? इस अध्याय में जोसेफ गुएन एक बहुत कॉमन सवाल उठाते हैं, अगर हमारी फीलिंग्स हमारी सोच से आती हैं, तो क्या हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए ताकि हम अच्छा महसूस करें? जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है, नहीं। पॉजिटिव फीलिंग्स के लिए पॉजिटिव सोचना जरूरी नहीं है। लेखक बताते हैं कि असल में जब भी हम सबसे ज्यादा प्यार, शांति या खुशी महसूस करते हैं, उस वक्त हमारे दिमाग में ज्यादा सोच चल ही नहीं रही होती। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझाया कि जब लोग अपने सबसे खुशहाल पल को याद करते हैं, तो ज्यादातर लोग पाते हैं कि उस वक्त उनके दिमाग में कोई खास थॉट नहीं था, बस एक शुद्ध एहसास था। यानी हमारी नेचुरल स्टेट ही प्यार, शांति और खुशी है। हम इन फीलिंग्स को पैदा नहीं करते, बल्कि जब हम सोचना बंद करते हैं, तब ये अपने आप सतह पर आ जाती है। जैसे बच्चा बिना किसी वजह के खुश रहता है, वो इसलिए क्योंकि वो ज्यादा नहीं सोचता। जोसेफ यह भी कहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस का सीधा मतलब है कि हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और जितनी ज्यादा सोच उतना ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और थकावट। इसलिए पॉजिटिव सोचने की कोशिश करने की जगह सोच को कम करने की प्रैक्टिस करो। जब माइंड शांत होता है, तो बिना कोशिश के पॉजिटिव फीलिंग्स खुद ब खुद अंदर से आने लगती हैं। यही है असली फ्रीडम, बिना थिंकिंग के शांति और प्यार का अनुभव। अध्याय 6, इंसानी अनुभव कैसे बनता है? 3
मूल सिद्धांत। इस अध्याय में जोसेफ गुयेन बताते हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी अनुभव होता है वो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है: माइंड, कॉन्शियसनेस और थॉट्स। ये तीनों मिलकर हमारी रियलिटी को बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस प्रोसेस को समझे बिना ही सोच और फीलिंग्स की रेस में उलझे रहते हैं। सबसे पहले है माइंड, जो क्रिएटिव पावर है, यूनिवर्स की इंटेलिजेंस। ये वही एनर्जी है जो हर इंसान के भीतर है और जो हमें सोचने की क्षमता देती है। दूसरा है थॉट्स, यानी सोच। ये वो माध्यम है जिससे हम अपने माइंड की क्रिएटिव पावर को अनुभव में बदलते हैं। हर पल जो भी हम महसूस करते हैं वो हमारी सोच का नतीजा होता है। तीसरा है कॉन्शियसनेस, यानी हमारी जागरूकता। ये हमें इस बात का एहसास कराती है कि हम क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। लेखक बताते हैं कि जब ये तीनों मिलते हैं तब इंसानी अनुभव बनता है। लेकिन असली बात यह है कि हम सोचते हैं कि अनुभव बाहर की दुनिया से आ रहा है, जैसे लोग, हालात या चीजें, जबकि सच ये है कि अनुभव हमेशा भीतर से बनता है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें रियल कंट्रोल मिल जाता है। फिर हम हालात को नहीं बल्कि अपनी सोच और जवाब देने के तरीके को बदलते हैं। इस अध्याय का मैसेज है, हमारी जिंदगी बाहर से नहीं, हमारे थॉट्स, माइंड और कॉन्शियसनेस से बनती है। यही समझ हमें सच्ची आजादी देती है। अध्याय 7, अगर सोच ही हमारे दुख की जड़ है तो हम सोचना कैसे बंद करें। इस अध्याय में जोसेफ गुयेन एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। अगर सोच ही हमारी सफरिंग की जड़ है तो क्या हमें सोचना बंद कर देना चाहिए, और अगर हां तो कैसे। सबसे पहले वो बताते हैं कि सोच को जबरदस्ती बंद करना नामुमकिन है। जैसे आप समुंदर की लहरों को रोक नहीं सकते, वैसे ही माइंड की सोच को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना आप सोच को रोकने की कोशिश करते हो उतना ही वो और ज्यादा हावी हो जाती है। असल उपाय है सोच को ऑब्जर्व करना, उसे जज किए बिना देखना। माइंड को शांत करने के लिए आपको सोच से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे नजरअंदाज भी नहीं करना है। बस अवेयरनेस के साथ उसे देखना है। जब आप एक थॉट को सिर्फ एक थॉट की तरह देखना शुरू कर देते हो, बिना उसमें उलझे, तब उसकी ताकत खुद ब खुद कम हो जाती है। सोच तभी असर डालती है जब आप उसे सच मानकर उसके पीछे चलने लगते हो। जोसेफ माइंडफुलनेस और प्रेजेंस की ताकत पर जोर देते हैं। जब आप इस पल में पूरी तरह मौजूद रहते हो, अपनी सांसों पर ध्यान देते हो, अपने शरीर के एहसास को महसूस करते हो, तो माइंड की सोच बैकग्राउंड में चली जाती है। इस अध्याय का संदेश है, सोच से आजादी पाने के लिए उसे बंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे अपनी पहचान हटाने की जरूरत है। आप सोच नहीं हो, आप वो हो जो सोच को शांत मन से देख सकता है। यही है सच्ची इनर पीस का रास्ता। अध्याय 8, बिना सोचे हम इस दुनिया में कैसे सफल हो सकते हैं। इस अध्याय में जोसेफ गुयेन एक आम डर को एड्रेस करते हैं। अगर हम सोचेंगे नहीं तो क्या हम सही डिसीजन ले पाएंगे? क्या हम अपनी लाइफ संभाल पाएंगे? क्या हम इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे? लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी सक्सेस, प्रोग्रेस और सेल्फ वैल्यू उनकी सोचने की क्षमता पर टिकी हुई है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी सबसे गहरी समझ, सबसे तेज इंट्यूशन और सबसे क्रिएटिव आइडियाज तब आते हैं जब हमारा दिमाग शांत होता है, न कि जब वो ओवरथिंक कर रहा होता है। जोसेफ कहते हैं कि जब आप माइंड के प्रेशर से हटकर सिर्फ अवेयर रहते हो तो आपकी इनर इंटेलिजेंस जागती है, जो कि माइंड से भी ज्यादा तेज और सटीक होती है। वो बताते हैं कि नेचर में कोई जानवर या पेड़ सोचकर डिसीजंस नहीं लेता, लेकिन फिर भी हर चीज सही समय पर सही दिशा में बढ़ती है। वैसे ही इंसान के अंदर भी एक नेचुरल बुद्धिमानी होती है, जिसे एक्टिवेट करने के लिए माइंड का शांत होना जरूरी है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो और माइंड को बस ऑब्जर्वर की तरह इस्तेमाल करते हो, तब आप बिना ओवरथिंक किए डिसीजंस ले पाते हो, और वही डिसीजन सबसे पावरफुल साबित होते हैं। इस अध्याय का गहरा मैसेज है, सोच का मकसद डायरेक्शन देना है, डोमिनेशन नहीं। जब आप माइंड की नॉइज से परे जाकर अवेयरनेस से जीते हो, तभी आप सच्चे अर्थों में थ्राइव करते हो, एफर्टलेसली
और पीसफुली। अध्याय 9। अगर हम सोचना बंद कर दें तो अपने गोल्स, सपने और महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा? इस अध्याय में जोसेफ गुयेन एक और बहुत जरूरी सवाल का जवाब देते हैं। अगर हम सोच को छोड़ दें तो क्या हमारे गोल्स, ड्रीम्स और एम्बिशंस भी खत्म हो जाएंगे? क्या हम फिर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे? लेखक बताते हैं कि असली गोल्स और सपने सोच से नहीं आते, वो दिल से आते हैं। जब आप शांत होते हैं, माइंड की उलझनों से परे, तब जो इच्छा अंदर से उठती है वही आपकी आत्मा का सपना होता है। अक्सर हम जो गोल्स बनाते हैं वो डर, कंपैरिजन और सोशल प्रेशर पर आधारित होते हैं। जैसे मुझे अमीर बनना है ताकि लोग मेरी इज्जत करें, या मुझे कुछ बड़ा करना है ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं। ये सब माइंड से निकले गोल्स होते हैं जिनसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। जोसेफ कहते हैं कि जब आप सोच से नहीं बल्कि अवेयरनेस से काम करते हो तो जो एक्शन निकलता है वो इंस्पायर्ड होता है, न कि मोटिवेटेड बाय फियर। ऐसे गोल्स नेचुरली अलाइन होते हैं आपके इनर सेल्फ के साथ। और हां, इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से बैठ जाएं। इसका मतलब है कि आप वो करें जो अंदर से सही लगे, बिना दबाव, बिना कंपैरिजन, बिना डर। इस अध्याय का मैसेज है, गोल्स और ड्रीम्स छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें माइंड की जगह आत्मा से लाने की जरूरत है। तब आप न सिर्फ सफल होते हो बल्कि भीतर से संतुष्ट भी रहते हो। अध्याय 10। बिना शर्त, प्यार और सृजन की शक्ति। इस अध्याय में जोसेफ गुयेन बताते हैं कि हमारी सबसे गहरी पहचान, हमारा असली स्वरूप बिना शर्त प्यार है। यह वो स्थिति है जहां हम कुछ बनने, कुछ साबित करने या किसी से कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। हम बस होते हैं और उस अवस्था से जो भी निकलता है वह प्योर क्रिएशन होता है। लेखक समझाते हैं कि अनकंडीशनल लव कोई रोमांटिक या भावुक भावना नहीं है, बल्कि यह एक अवेयरनेस की स्थिति है जिसमें आप हर चीज को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसी वो है, खुद को भी और दूसरों को भी। इस प्यार में कोई एक्सपेक्टेशन, कोई जजमेंट या कोई कंडीशन नहीं होती। जब हम इस स्थिति से जीते हैं तो हमारी क्रिएशन, यानी जो भी हम दुनिया में लाते हैं, जैसे कला, शब्द, सेवा, विचार, वो सब प्योर होता है, बिना ईगो या वैलिडेशन की जरूरत के। जोसेफ कहते हैं कि सच्ची क्रिएटिविटी तब निकलती है जब आप खुद को और दूसरों को पूरी तरह स्वीकार करते हो, बिना किसी कंपैरिजन, गिल्ट या फियर के। जब माइंड शांत होता है और दिल खुला होता है, तभी आप उस डिवाइन स्पेस में पहुंचते हो जहां से क्रिएशन एफर्टलेसली बहता है। इस अध्याय का संदेश है, सच्चा सृजन और सच्चा प्यार तभी मुमकिन है जब आप सोच की सीमाओं से बाहर आकर अपनी आत्मा से जुड़ते हो। यही कनेक्शन आपको फुलफिल करता है, ना सिर्फ बाहर की दुनिया में बल्कि अंदर की गहराई में भी। अध्याय 11। जब वर्तमान में शांति, आनंद, प्यार और संतोष मिल जाए तो फिर आगे क्या करें? इस अंतिम अध्याय में जोसेफ गुयेन एक बेहद गहरे सवाल को उठाते हैं। जब आप भीतर से शांति, आनंद, प्यार और पूर्णता महसूस करने लगते हैं तो उसके बाद जिंदगी का अगला कदम क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है? लेखक बताते हैं कि जब आप इस स्थिति में पहुंचते हो तो आप करने की जगह होने में जीने लगते हो। यानी आप चीजें सिर्फ इसलिए नहीं करते कि कुछ हासिल करना है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि आप अंदर से उसे करना चाहते हो, बिना किसी दबाव या डर के। अब आपका हर एक्शन एक नेचुरल एक्सप्रेशन बन जाता है उस शांति और प्रेम का जो आपके भीतर है। आप अब दुनिया में कुछ जोड़ने आते हो, न कि कुछ लेने। आपकी एनर्जी, प्रेजेंस और पर्पस खुद ब खुद दूसरों की सेवा में लगने लगती है, लेकिन बिना ईगो, बिना एक्सपेक्टेशन। जोसेफ कहते हैं कि फुलफिलमेंट का मतलब है कि अब आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, प्यार, कंपैशन, विजडम और शांति, और यही आप अब नेचुरली दुनिया के साथ शेयर करने लगते हो। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश है, जब आपको सब मिल जाए अंदर से, तब आप देना शुरू करते हो। अब आपकी जिंदगी एक चलती हुई प्रार्थना बन जाती है जहां हर कदम ग्रेटफुलनेस और अवेयरनेस से भरा होता है। यही है एक जागरूक आत्मा का अगला कदम, बस होना, और उस होने से
दुनिया को रोशनी देना। अध्याय 12, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। इस अध्याय में जोसेफ गुयेन एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण विचार को समझाते हैं। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। हम जितने भी फैसले, अनुभव और स्थिति को देखते हैं, हम उन्हें अपने नजरिए से अच्छा या बुरा मान लेते हैं, लेकिन असल में यह हमारी सोच और परसेप्शन का ही खेल होता है। लेखक बताते हैं कि बाहरी दुनिया में कोई भी चीज इनहेरेंटली अच्छी या बुरी नहीं होती। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसे हम अपनी सोच से रंगते हैं। अगर हम उस अनुभव को अपने लिए फायदेमंद समझते हैं तो वो अच्छा लगता है, और अगर हम उसे हानिकारक मानते हैं तो वो बुरा लगता है। जोसेफ ये समझाते हैं कि हर चीज, हर अनुभव और हर घटना अपने आप में न्यूट्रल होती है। हम जितना ज्यादा सोच और जजमेंट से जुड़े रहते हैं, उतना ही हम चीजों को अपने हिसाब से कैटेगराइज कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच से बाहर निकलते हैं, हमें समझ आता है कि जो हमने बुरा माना था वो भी सीखने का एक मौका था, और जो हमने अच्छा माना था वो भी एक टेम्पररी स्थिति हो सकती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अगर हम चीजों को बिना जजमेंट के देखें और उन्हें उनके नेचुरल रूप में स्वीकार करें, तो हम सच्चे रूप से शांति और संतोष पा सकते हैं। जब हम सोच और लेबल्स से मुक्त होते हैं, तो हम असल में हर अनुभव से अपनी ग्रोथ की दिशा देख सकते हैं। अध्याय 13, बिना सोचे आपको कैसे पता चलेगा कि क्या करना है। इस अध्याय में जोसेफ गुयेन उस सवाल का जवाब देते हैं जो ज्यादातर लोग पूछते हैं, अगर हम सोचेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगला कदम क्या होना चाहिए, निर्णय कैसे लेंगे। लेखक बताते हैं कि जब माइंड शांत होता है और हम सोच से हटकर अवेयरनेस में आते हैं, तो एक अंदरूनी गाइडेंस एक्टिवेट हो जाती है, जिसे हम इंट्यूशन, इनर नोइंग या आत्मा की आवाज कह सकते हैं। ये गाइडेंस दिमाग की तरह शोर नहीं मचाती, बल्कि शांत, सीधी और स्पष्ट होती है। जोसेफ समझाते हैं कि हमारी सबसे शक्तिशाली डिसीजंस वही होती हैं जो हमने सोचे बिना लिए, जैसे किसी की मदद करना, किसी रिश्ते में जुड़ जाना या कोई रास्ता बदल लेना। उस वक्त हमने दिमाग से नहीं, दिल और आत्मा से चुना होता है। वो यह भी कहते हैं कि जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हो, बिना एनालिसिस, बिना डर, बिना फ्यूचर की चिंता के, तो आप नेचुरली वही करते हो जो सही होता है। उस एक्शन में एफर्ट नहीं होता, बल्कि फ्लो होता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, सोच के बिना भी क्लैरिटी मुमकिन है, और वो क्लैरिटी आती है जब आप खुद को अभी के पल में पूरी तरह मौजूद रखते हो। उस पल में ना तो कंफ्यूजन होता है, ना डर, बस एक सहज ज्ञान होता है कि क्या करना है। यही सच्ची बुद्धिमानी है, बिना सोच के लेकिन पूरी जागरूकता से। अध्याय 14, अपनी अंतरात्मा की आवाज कैसे सुने और फॉलो करें। इस अध्याय में जोसेफ गुयेन बताते हैं कि हमारी इंट्यूशन यानी अंतरात्मा की आवाज हमेशा हमारे साथ होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा माइंड बहुत शोर करता है। वो डर, शक, कंपैरिजन और पास्ट फ्यूचर की उलझनों से भरा रहता है। लेखक समझाते हैं कि इंट्यूशन हमेशा शांत होती है। वो आपको पुकारती है, लेकिन जोर से नहीं। वो डराकर नहीं कहती, बल्कि प्यार से रास्ता दिखाती है। जब आप किसी निर्णय को लेकर बहुत उलझे हों और दिमाग में बहुत शोर हो, तो एक पल के लिए चुप हो जाइए और अपने अंदर उस हल्की सी गहराई को महसूस कीजिए जो कहती है यही सही है। जोसेफ बताते हैं कि इंट्यूशन से जुड़ने का तरीका है प्रेजेंस, यानी पूरी तरह इस पल में होना। जब आप अपनी सांसों, शरीर और आसपास की ध्वनियों पर ध्यान देते हो, तो धीरे धीरे माइंड शांत होने लगता है और आपकी अंदर की आवाज स्पष्ट होती जाती है। वो कहते हैं कि इंट्यूशन पर चलना आसान नहीं होता, क्योंकि वो रास्ता अक्सर कंफर्ट जोन के बाहर होता है, लेकिन वहीं पर ग्रोथ और सच्ची शांति मिलती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अगर आप अंदर से शांत हो जाएं और ध्यान से सुने, तो आपकी अंतरात्मा आपको हमेशा सही दिशा दिखाती है। सोच से नहीं, दिल और आत्मा से फैसले लीजिए। वही आपको उस जिंदगी की ओर ले जाएगा जो आपके लिए सच में बनी है। अध्याय 15, चमत्कारों के लिए जगह बनाना।
इस अध्याय में जोसेफ गुयेन हमें यह समझाते हैं कि जिंदगी में चमत्कार तभी घटते हैं जब हम उन्हें घटने की जगह देते हैं। अक्सर हमारी जिंदगी इतनी भरी होती है विचारों से, डर से, प्लानिंग से, कंपैरिजन से, कि वहां किसी भी डिवाइन इंटरवेंशन या इनर मैजिक के लिए स्पेस ही नहीं बचता। लेखक बताते हैं कि जब माइंड शांत होता है, जब हम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और पूरी तरह से सरेंडर करते हैं, तब यूनिवर्स अपने तरीके से काम करना शुरू करता है। वो चीजें, लोग, मौके और अनुभव जो हमें जरूरत होती है, खुद ब खुद हमारी ओर खींचने लगते हैं। चमत्कार का मतलब यहां कोई जादू नहीं है, बल्कि वो सटल शिफ्ट्स हैं जो अंदर से शुरू होते हैं और बाहर की दुनिया को बदल देते हैं। जैसे अचानक क्लैरिटी मिलना, किसी कठिन परिस्थिति में समाधान आ जाना, या बिना कोशिश के कोई सुंदर अनुभव घट जाना। जोसेफ कहते हैं कि ऐसा तब होता है जब हम डूइंग से हटकर बीइंग की स्थिति में आते हैं, जब हम हर चीज को ठीक करने, बदलने या पाने की दौड़ छोड़कर बस पूरी मौजूदगी के साथ जीने लगते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, आपको जिंदगी में हर चीज खुद से नहीं करनी है। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं, भरोसा करते हैं और स्पेस बनाते हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए वही लाता है जो सच में आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। बस रिसेप्टिव बनिए, मिरेकल्स वहीं से शुरू होते हैं। अध्याय 16, जब आप बिना सोच के जीना शुरू करते हैं, संभावित चुनौतियां। इस अध्याय में जोसेफ गुयेन बताते हैं कि जब आप नॉन थिंकिंग यानी बिना जरूरत की सोच के जीवन जीना शुरू करते हैं, तो शुरुआती दौर में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। ये रास्ता जितना शांति और आजादी से भरा होता है, उतना ही चुपचाप आपके भीतर छिपे कंडीशनिंग और ईगो को सामने लाता है। सबसे पहली बाधा होती है पुरानी आदतें। हमारा दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचने का आदी है, और जब हम उसे शांत करना चाहते हैं तो वो उल्टा और जोर से सोचने लगता है। ये फेज अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ये हीलिंग का हिस्सा है। दूसरी चुनौती है बाहर की दुनिया की एक्सपेक्टेशंस। जब आप कम रिएक्टिव और ज्यादा शांत हो जाते हैं, तो कुछ लोग इसे गलत समझ सकते हैं, जैसे कि आप अनइंटरेस्टेड या अलग थलग हो गए हों। तीसरी चुनौती है खालीपन का सामना। बिना सोच के जब आप अपने भीतर उतरते हो, तो शुरुआत में एक खालीपन महसूस हो सकता है, लेकिन वही खालीपन धीरे धीरे इनर पीस और क्लैरिटी में बदलता है। जोसेफ समझाते हैं कि इन ऑब्स्टिकल्स से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अवेयरनेस से उन्हें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ये सब संकेत हैं कि आप कंडीशनिंग से बाहर आ रहे हो और अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ रहे हो। इस अध्याय का सार यही है, नॉन थिंकिंग की जर्नी आसान नहीं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। अगर आप पेशेंस और ट्रस्ट के साथ चलते हो, तो ये रास्ता आपको अंदर से पूरी तरह बदल सकता है, शांति, आजादी और गहराई की ओर। अध्याय 17, अब आगे क्या? इस आखिरी अध्याय में जोसेफ गुयेन एक बेहद सरल लेकिन गहरा सवाल उठाते हैं। अब जब आपने शांति, प्रेम और जागरूकता को अनुभव कर लिया है, तो आगे क्या? क्या सब कुछ यहीं खत्म हो गया, या ये बस शुरुआत है? लेखक बताते हैं कि यह यात्रा कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचकर सब कुछ थम जाता है, बल्कि ये तो जीवन का एक नया तरीका है, जहां आप हर पल को अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और प्रेम के साथ जीते हैं। अब जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपका नजरिया बदल गया है। आप अब अपने विचारों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करेंगे। आप जान चुके हैं कि सोच आती जाती है, लेकिन आप उससे कहीं बड़े हो। जोसेफ कहते हैं कि आगे का रास्ता ये नहीं कि आप एकदम परफेक्ट बन जाओ, बल्कि ये कि जब भी आप पुरानी सोच या कंडीशनिंग में फंस जाओ, तो आप अवेयरनेस के जरिए वापस लौट सको। यही सच्चा अभ्यास है। अब आप इस दुनिया में सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि फुली अलाइव रहने के लिए आए हो। अब आपकी प्रेजेंस, आपकी शांति और आपकी समझ दूसरों के लिए भी हीलिंग बन सकती है। इस अध्याय का संदेश है, अब आप अपने अंदर लौट चुके हो। आगे बस इतना करना है, हर पल उस जागरूकता से जुड़े रहना जिससे सच्चा जीवन बहता है। यही आपकी सेवा है, यही आपका योगदान है और यही आपकी नई शुरुआत है। तो दोस्तों,
ये थी डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक की एक झलक, एक ऐसी किताब जो हमें हमारी सोच के पार ले जाती है। अगर आपने कुछ नया सीखा, कोई इंसाइट मिला या एक पल के लिए भी भीतर शांति महसूस की, तो ये वीडियो आपका था। याद रखिए, आप सोच नहीं हो, आप वो हो जो सोच को देख सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही और गहराई भरे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सोच कम करो, महसूस ज्यादा करो।